और भैया आप लोग चले भैया हाजिर है फिर से एक नए क्लास में। भैया ये क्लास किसके लिए होने वाली है? तो भैया ये क्लास 10th के लिए रफ्तार सीरीज होने वाली है भैया। ये रफ्तार में एकदम चलेगा धड़ 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 धड़। ये रिवीजन क्लास है भैया। इसमें जो नए बच्चे हैं जो पुराने बच्चे हैं सारे के सारे देख सकते हैं भैया। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है पूरे साल भर तो ये रिवीजन आपको एकदम मार्क कसम चकाचक काम देगा आपको। 2 मार्क को छूकर टक से वापस आएगा। चलिए भैया तो स्टार्ट करते हैं। देखिए तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैंने उठाया भैया साइंस क्लास 10 का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखिए भैया उसके सबसे पहले टॉपिक ये यहाँ से स्टार्ट होता है भैया। ये आपको एकदम पटपट पटपट याद होना चाहिए भैया। यहाँ मैंने सारे प्लस चार्ज वाले आयन्स लिखे हैं, यहाँ पर मैंने सारे माइनस चार्ज वाले आयन्स लिखे हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ पॉली एटॉमिक आयन्स लिखे हैं जो कई सारे एटम्स को मिलाकर बनते हैं, जिनके ऊपर आयन उनको बोलते हैं बहुपरमाणु आयन हिंदी में। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे लिख दिए भैया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, ध्यान से, और इसको आप अपने कॉपी में लिख के इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो अगर याद नहीं करेंगे तो भैया इसका फॉर्मुला नहीं बना पाएंगे, रिएक्शन आपसे नहीं हिलेगा। ठीक है, याद करना बहुत जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इतना भी आप नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैंने इसको अपलोड कर दिया, वहाँ पे आप इसको जाके देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और बढ़ा लीजिए भैया। देखिए प्लस चार्ज वाले में एक ऐड कर लीजिएगा लेड, पीबी। ठीक है, पीबी का चार्ज होता है +2, इसको बोलते हैं लेड। ठीक है, लेड बोलते हैं। और एकदम पॉलीएटॉमिक में 2 और ऐड कर लीजिएगा भैया। एक होता है CO3, इसका चार्ज होता है -2, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं भैया? कार्बोनेट। ठीक है, और एक और ऐड कर लीजिए भैया HCO3। ठीक है, एक होता है HCO3, इसका चार्ज होता है -1। ठीक है, इसका नाम होता है बाई कार्बोनेट। ठीक है भैया, चलिए इन दोनों को भी ऐड कर लीजिएगा, जो कि उसमें नहीं भेजा गया है, तो आप यहाँ से इसको देख के कर सकते हैं। ठीक है, और जो नाम जैसे लिखा हो भैया वही नाम आपको याद करना है। और देखिए यहाँ कॉपर और आयरन के बीच में 2 केस है भैया। कॉपर का +1 होता है, कॉपर का +2 होता है। कॉपर +1 को बोलते हैं क्यूप्रस, और 2 वाले को बोलते हैं क्यूप्रिक, और आयरन +2 वाले को बोलते हैं फेरस, और आयरन +3 वाले को बोलते हैं फेरिक। बाकी जो जैसा नाम हो वैसे ही आप नाम याद करें, क्योंकि फॉर्मुला में यही नाम आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। चलिए भाई ये बताते हैं कैसे इसका फॉर्मुला बनाएंगे। फटाफट 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 आगे रफ्तार में एकदम गौज के चलते हैं, एकदम मजा आ जाएगा। चलिए 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 चलिए, ठीक है, मिटा दे रहे बाबू लोग। ठीक है, चले बड़ू, बच्चा है तो बड़ू बड़ू, चले भैया। ठीक है भैया, देखिए याद करना है, याद तो करना ही है। अब नहीं याद करें कब याद करें? अगले साल याद करेंगे भैया, अगले साल यहाँ नहीं आना है वापस। ठीक है, अच्छे से निकल जाइए याद करके, मस्त। चलिए भैया, अब देखिए फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने बोल दिया आपको बनाना है भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? मैग्नीशियम चाहिए तो मैग्दा लिख लेंगे, मग्गा मग्गा। अच्छा, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन को यहाँ पे लिख लीजिए ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए फॉर्मुला बनाने के लिए हमेशा एक एक एलिमेंट का यूज करेगा, हमेशा एक एक एटम का यूज करेगा, इसका चार्ज यूज करेगा। चलिए तो मान देखिए मैग्नीशियम का चार्ज जो होता है वो होता है +2। ठीक है, क्या होता है बाबू? +2 होता है। ऑक्सीजन का चार्ज होता है भैया -2। तो देखिए कभी भी अगर चार्ज सेम दिखे, एक प्लस दिखे एक माइनस दिखे, भैया कोई भी अगर रिएक्ट करेगा तो एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए। प्लस प्लस रिएक्ट नहीं कर सकते, माइनस माइनस रिएक्ट नहीं कर सकते। एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना ही चाहिए फॉर्मुला बनाने के लिए, 100% सत्य है। ठीक, तो देखिए अगर मान लीजिए चार दोनों सेम है, ये +2 -2 दोनों क्या कर दीजिए भैया, आराम से कचकचा के कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भैया फॉर्मुला आपका? ये बन जाएगा MgO। ये आपका फॉर्मुला बन जाएगा। ठीक है, यानी अगर कोई पूछे बताइए मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मुला क्या होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मुला MgO होता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमने बोल दिया कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मुला बताइए, कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम को Cl लिखेंगे, क्लोराइड को क्या लिखेंगे भैया? Cl लिखेंगे, Cl लिखेंगे। अब देखिए मैंने ऐसे लिख दिया, फॉर्मुला कैसे बनाएंगे? चार्ज लिखिए, चार्ज बिना चार्ज लिखे नहीं आएगा, चार्ज लिखिए, सब 9 क्लास में दिखाया जाता है भैया। लेकिन अगर आपने 9 क्लास नहीं पढ़ा, 10 का रिवीजन कर रहे हैं, अच्छे से पढ़िए, पूरा एकदम गोंज के पढ़ेंगे। कैल्शियम का चार्ज होता है भैया +2, Cl का चार्ज होता है भैया -1। अब देखिए दोनों चार्ज अलग अलग है, ये 2 है ये 1 है, तो आपको क्या करना है भैया? केवल नंबर देखना है, केवल नंबर, ओनली नंबर, चार्ज नहीं देखना, उसको माइनस प्लस नहीं देखना, केवल नंबर देखना है। ये जो नंबर इधर उतार दीजिए, ये नंबर इधर उतार दीजिए। तो 2 अगर नीचे यहाँ उतारेंगे और 1 यहाँ नीचे इसके उतारेंगे, तो भैया 1 अगर उतरता है तो 1 नहीं लिखते, अपने दिमाग में गोंज के बाद डाल लीजिए, 1 को नहीं लिखा जाता है। तो Ca के नीचे 1 आया तो लिखेंगे Ca, सिर्फ Ca, और Cl के नीचे 2 आ रहा है तो लिख देंगे Cl2, ऐसे। तो कैल्शियम क्लोराइड का जो फॉर्मुला बनेगा वो क्या बनेगा भैया? CaCl2, इस तरह से बनेगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया भैया क्या? सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट का क्या होता है भैया? CO3 होता है, ये होता है। चार्ज, पहले चार्ज लिखे, तभी फॉर्मुला बनेगा। सोडियम का चार्ज होता है भैया +1, और CO3 अभी मैंने बताया कार्बोनेट, इसका चार्ज होता है -2। तो देखिए दोनों चार्ज भी अलग अलग है भैया, तो ये 1 इसके नीचे उतरेगा और ये 2 इसके नीचे उतरेगा। तो देखिए Na के नीचे 2 आ रहा है तो लिखेंगे Na2, और देखिए CO3 के नीचे 1 उतर रहा है तो 1 नहीं लिखते हैं, तो आप क्या लिख देंगे भैया? बस CO3। तो ये हमारा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मुला बनके तैयार है। इस तरह से आप कोई भी फॉर्मुला बना सकते हैं भैया। तो मैंने क्या बोला, अगर दोनों चार्ज सेम दिख रहा है, +2 -2 +1 -1 +3 -3, ऐसे दोनों काट के डायरेक्ट जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर अलग अलग नंबर दिख रहा है तो आपको क्या करना है? उतार देना है। ठीक है, इसका इधर उतार देना है, इसका उधर उतार देना है। लेकिन अगर 1 उतर रहा है तो 1 नहीं लिखना है, बस ये करना है। अच्छा, एक केस और बता दे रहे हैं, देखिए अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से हो, ये हो गया आपका NH4। जैसे मैंने बोल दिया भैया, आप अमोनियम
कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये अमोनियम हो गया, और कार्बोनेट को क्या लिखते हैं भैया, CO3 लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे, तो अमोनियम का चार्ज होता है भैया +1 और कार्बोनेट का होता है भैया -2। मैंने लिखा भी है, याद कर लीजिए, गोंज के एकदम बहुत काम देगा आपको। अरे मुन्ना बहुत अच्छा काम देगा, यहाँ देखो, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे भैया, अब देखिए इसका 2 है, ये अलग अलग चार्ज है, तो इधर उतरेगा इधर उतरेगा, तो ये 1 इधर उतरेगा और ये 2 इधर उतरेगा। लेकिन अब देखिए 1 इधर उतारेंगे तो 1 तो लिखेंगे नहीं, लेकिन ये 2 जब यहाँ उतारेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, NH4 2। गोच के लो गलत है, ठीक है, चुचमाचर हो तो ऐसे अगर 2 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा भैया। ये 2 इस पूरे पर उतर रहा है, पूरे पर एक एक एलिमेंट पर उतर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, इस पूरे का होल लगा के यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, और ये CO3 लिख के आप क्या लिख देंगे, बस CO3 छोड़ देंगे क्योंकि उसके नीचे 1 उतरा है। तो इसका फॉर्मूला यही बनेगा। तो अमोनियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो अगर मान लीजिए अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन आया, कोई पॉलीएटॉमिक आयन, और उस पर एक से ज्यादा नंबर उतर रहा है बहुपरमाणु आयन पे, तो आप उसका ब्रैकेट लगा के यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि वो कई सारे एलिमेंट पे उतर रहा है ना, कई सारे एटम्स के ऊपर उतर रहा है। जैसे मैं बोल दूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाइए, तो आप लिखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है OH, ठीक है, OH दोनों का चार्ज लिखिए, मैग्नीशियम का +2 इसका होता है -1। तो देखिए ये 1 इसके नीचे उतरेगा, ये 2 इसके नीचे उतरेगा, अलग अलग नंबर है। तो 1 उतारेंगे तो लिखेंगे Mg, मग्गा तो मग्गा ही रहेगा, लेकिन OH देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 ठो आ रहे हैं इसमें एटम्स, तो जब ये 2 उतरेगा तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, आपको क्या करना पड़ेगा भैया, ये दोनों का होल लगा के यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, और अगर यही 3 उतरता तो होल लगा के 3 लिखते हैं इस तरह से। चलिए, तो मैंने बढ़िया बता दिया, होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से आपको भैया फॉर्मूला कोचा काजी करना। अब आइए फटाफट फटाफट रिएक्शन की बात करते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं भैया रिएक्शन, ठीक है, रफ्तार में एकदम चलेंगे भैया, एकदम फुल स्पीड में, हम धड़ाधड़ रिवीजन। चलिए, छोड़ना नहीं है, ठीक है, छोड़ना नहीं है बड़ू, आना नहीं है बड़ू, आने नहीं दूंगा बड़ू। चलो बड़ू बड़ू, पानी ना पानी, पानी ना पानी, पानी गिलास पानी, पानी ना पानी, पानी लोटा पानी, पानी ना पानी, पानी ना पानी, बड़ू पानी भी दराना बड़ू। चलिए, तो क्या देखिए इसमें क्या होता है, इस पहले वाले चैप्टर में इसमें टोटल 5 रिएक्शन आपको पढ़ने हैं, केवल 5 रिएक्शन, आप आराम से ध्यान रखिए। कौन कौन से रिएक्शन, तो देखिए भैया पहला है आपका एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन या इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन कुछ जुड़ता है, देखिए क्या होता है, ठीक है, अभी बता दे रहे हैं, पहले पांचों समझ लीजिए। एडिशन रिएक्शन हो गया, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, चौथा होता है डीकम्पोजिशन, ठीक है, या वियोजन अभिक्रिया जो टूटने वाली अभिक्रिया होती है, और पांचवा होता है भैया रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं इसको, ये होता है। अब आइए फटाफट समझते हैं, सबसे पहले एडिशन समझते हैं, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, इसमें कुछ जुड़ता है। तो इसमें क्या करना होता है भैया, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को रिएक्ट कराना है किससे, ऑक्सीजन से कराना है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ध्यान रखिएगा, जब भी रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन तो आप उसको O2 लेके चलेंगे। कितने एलिमेंट होते हैं भैया, 7 हो गए, 7 मारूंगा मैडम जी, एक 7 मारूंगा, ठीक है। 7 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो हमेशा 2 लेके चलते हैं मैडम जी, उनको आपको याद रखना। अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो आप उसे अकेले नहीं करा सकते। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं भैया, तो याद कर लीजिए ऐसे, फिर कल बहरे आई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की नानी, ये 7 एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ये कभी भी अगर रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कभी भी रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको इससे 2 लेके चलना पड़ेगा, 2 2 2 2 2 2 2, इनका 2 वाला फॉर्म लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्ट करते वक्त ये डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, द्विक परमाणु अणु होते हैं, ठीक है, हमेशा 2 परमाणु से मिलकर रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह ऑक्सीजन को भी यहाँ पे 2 लिख के आपको चलना पड़ेगा, तो ऐसे 2 लगा देंगे, मग्गा ऐसा नहीं, केवल ये 7 एलिमेंट पे आप ऐसा करिएगा भैया, बाकी किसी पे नहीं, बाकी सबको सिंगल सिंगल लेके चलेगा, आपका रिएक्शन सही आएगा एकदम, ठीक, अकेले अकेले है तब। चलिए, तो मान लीजिए आप, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 चीज जुड़ते हैं, तो इसमें क्या होता है, अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो बताइए यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे हीट कर दे रहे हैं, हीट का साइन कैसे लगाते हैं, ट्रायंगल्स लगाते हैं। तो कैसे करना है भैया आपको, रिएक्शन एकदम सिंपल है, आपको रटना नहीं है भैया, आपको 4 से करना है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, तो आप क्या लिखेंगे भैया, मैग्नीशियम लिखेंगे और एक ऑक्सीजन लिखेंगे। भैया रिएक्ट कराने के लिए आपको क्या चाहिए, एक एक एटम चाहिए, बस बस। चलिए अब चार्ज लिख लीजिए भैया, मैग्नीशियम का होता है +2, ऑक्सीजन का होता है -2, देखिए दोनों चार्ज सेम हो गया, कट जाएगा भैया, दोनों फॉर्मूला मिलकर क्या बना देगा, MgO बना देगा, बस इसी को उठा के यहाँ पटक दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा MgO, ये हो गया रिएक्शन, खत्म हो गया, रिएक्शन आपका हो गया खत्म। यही एडिशन रिएक्शन भैया, एकदम सिंपल लुल, एकदम मत रफ्तार में। लेकिन अभी ये रिएक्शन सही नहीं माना जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी इसको बैलेंस करना बाकी है, इस चैप्टर में यही तो सीखना है भैया, बैलेंस कैसे होता है, रिएक्शन कैसे होता है, बस बेसिक वाला। अब ये देखिए बैलेंस करने के धांसू बता रहे हैं कैसे करना है। देखिए एरो के इस साइड जितने हैं, एरो के उस साइड उतने होने चाहिए, बस यही ध्यान रखिए। एक एक एटम को चेक करिए, एक एक परमाणु को चेक करिए, एरो के इस साइड जितने हैं, एरो के उस साइड भी उतना ही होना चाहिए गोंज के। चला ये देखिए, तो एरो के इस साइड मैग्नीशियम कितना है, बार एक बार है, एक बार, तो इधर कितना है भैया, ये देखिए, ये मैग्नीशियम में एक बार लिखा हुआ है, ठीक है, इसको रहने दीजिए। अच्छा ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ कितनी बार है, 2 बार लिखा हुआ है। इधर ऑक्सीजन कितनी बार है, यहाँ पे एक ही बार दिख रहा है, तो एक बार है तो इसको 2 बार कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 बार लगा दें,
नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं लगाते हैं, ठीक है। बैलेंस करने के लिए कभी भी नंबर यहाँ बीच में नहीं घुसते, नहीं घुसते, नहीं घुसते। कहाँ घुसते हैं भैया? इस साइड घुसते हैं, इस साइड। बैलेंस करने के इस वाले स्थान को यहाँ पर लगते हैं, ठीक है। कोई भी अगर नंबर लगाना है तो आपको यहाँ करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा एक से ज्यादा नंबर लगाइएगा, क्योंकि एक अगर लगाएंगे तो इंटू करने पे उतना ही आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक से ज्यादा नंबर से बैलेंस होता है हमेशा। चलिए, और आप 2 से स्टार्ट करिए, 2 से जब ना बैलेंस हो तब 3 पे जाइए, 3 से ना हो तो 4 पे जाइए, ऐसे करते करते जाइए। लगभग 2 और 3 में तो बैलेंस हो ही जाता है सारा रिएक्शन। चलिए यहाँ देखिए, तो आपको यहीं पे करना है। आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है। केवल इसी साइड में होता है बैलेंस नंबर, ये ध्यान रखिए। चाहे कोई भी रिएक्शन हो, इस साइड, इस साइड, इस साइड, कभी भी इस साइड नहीं होता है, इस साइड नहीं होता है कभी भी, हमेशा इस साइड होता है, ठीक है। आपके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में होता है केवल बैलेंस। चलिए, तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ 2 बार है, तो इसको 2 करने के लिए हम यहाँ तो 2 नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ तो 2 लगा सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ अगर 2 लगा दिए तो ये 2 इस ऑक्सीजन के लिए हो गया भैया, आराम से टनने से लगा दिए। लेकिन 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 आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है मैथ में, जैसे मान लीजिए 2 ब्रैकेट में लिखा है a प्लस बी, तो अगर मान लीजिए 2 को ब्रैकेट के अंदर इंटू करते हैं तो 2 का इंटू a में भी होता है, 2 का इंटू b में भी होता है। सेम वही केस यहाँ पर भी होता है। अगर ये 2 आपने ऑप्शन के लिए लगाया तो ये मग्गा छटक गया, अरे तेरी की, ठीक है। ये मग्गा कहेगा अरे तो मेरा भी 2 है, क्योंकि हम तो ये मैथ का रूल फॉलो करते हैं। तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है समझ गया। तो यहाँ पे 2 जो ऑप्शन के लिए आप लगाया थी, 2 मग्गा के लिए भी हो गया, तो मग्गा भी यहाँ 2 बार हो गया, तो इस मग्गा को भी 2 बार होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। तो आप क्या इसको यहाँ चूसेंगे? नहीं नहीं, यहाँ नहीं चूसेंगे। कहाँ करेंगे भैया? लो भाई तुम यहाँ चूस, ठीक है। यहाँ पर आप इसको 2 लगा के बैलेंस कर देंगे। अब ये रिएक्शन आपका क्या हो गया भैया? एकदम चकाचक बैलेंस हो गया, ठीक है। ए सर्किट, ठीक है। इस तरह से आपका रिएक्शन चलेगा। तो ये हो जाएगा 2 मग्गा, 2 और 2 2 MgO। इस तरह से आपका रिएक्शन होगा। आइए कुछ और रिएक्शन ले लेते हैं भैया, ठीक है। उसको बैलेंस करके देख लेंगे। धड़ाधड़ धड़ाधड़। चलिए, अब मान लीजिए जैसे एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा भैया? यहाँ पे हीट लगा देते हैं, ठीक। अब देखिए एल्युमिनियम ऑक्सीजन का रिएक्शन कैसे कराएंगे भैया? चार्ज, चार्ज, बिना चार्ज के कुछ नहीं होगा। तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन, एल्युमिनियम चार्ज होता है भैया +3, इसका चार्ज होता है -2, ठीक है। क्या करेंगे? नंबर इधर उधर उतार देंगे, 3 इसके नीचे, 2 इसके नीचे। बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या बनेगा फॉर्मूला? यहाँ बनेगा Al2, और ये O का क्या हो जाएगा भैया? 3 हो जाएगा, Al2O3। और इसका नाम कैसे बोलेंगे? ये एल्युमिनियम का एल्युमिनियम ही होता है, और ऑक्सीजन के चार्ज वाले का नाम ऑक्साइड होता है, तो इसका नाम हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे लिख दीजिए भैया रफ्तार में एकदम Al2O3, ये बन गया, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब इसको बैलेंस करना है भैया। इसको बैलेंस कैसे करेंगे? इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एरो के इधर जितने एलिमेंट है उधर भी उतने होने चाहिए। देखिए एल्युमिनियम यहाँ एक बार दिख रहा है, यहाँ कितनी बार दिख रहा है? 2 बार दिख रहा है। तो पहले तो इसको 2 लगा के बैलेंस करेंगे। हमेशा ऐसी साइड बैलेंस करना है भैया, ध्यान रखिए, चाहे किसी भी परमाणु के पास कर रहे हैं, ठीक। ये हो गया। अच्छा, एल्युमिनियम को मैंने कर दिया। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 3 बार है। तो कैसे करेंगे अब इसको बैलेंस? तो अब देखिए, अब इसको ऐसे डायरेक्ट तो बैलेंस नहीं कर सकते। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कुछ नंबर दे दे, ठीक है। 1 से तो कर नहीं सकते। तो एक काम करिए, देखिए अगर मैं यहाँ पे 3 का यूज कर लूं और यहाँ पर 2 का यूज कर लूं तो क्या होगा? क्या होगा? देखिए ये इसमें इंटू हो जाएगा, इसका इस नंबर का इस नंबर से हमेशा क्या होता है भैया? इंटू होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 हुआ, और अगर यहाँ पे 2 लगा दिए तो इस 2 का इस 3 से इंटू होगा, तो बताइए कितना आएगा? ये भी 6 आएगा। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 और यहाँ पे 3 2 जा 6, तो ऑप्शन ऑप्शन क्या हो गया भैया? बैलेंस हो गया। लेकिन 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 एल्युमिनियम को देखिए, एल्युमिनियम को आप लोगों ने छेड़ दिया। तो यहाँ पे जैसे ही 2 लगाया तो ये 2 2 जा कितना हो रहा है भैया? इसका 2 और इसका 2 फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये एल्युमिनियम के लिए होगा। तो ये कितना हो रहा है भैया? 4 हो रहा है। 2 2 जा 4 हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपने पहले से 2 लगाया था, ये अब आपका हट जाएगा, और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया? 4 आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 1 कुछ नहीं लिखा होता, तो 1 मानते हो तो 4 का इंटू 1 में करेंगे 4 ही आएगा। तो ये आपका रिएक्शन इस तरह से बैलेंस होगा। आपका यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, या 3 लगाना पड़ेगा, या 2 है, बस हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको रिएक्शन करना है भैया। इसी तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई एक नंबर फिक्स कर दिया तो आप उसको हटा नहीं सकते। जब तक बैलेंस ना हो जाए तब तक आप उसको हटा बढ़ा सकते हैं, और ऐसा नंबर लेके चलना है जो मल्टीप्लाई करने में दोनों तरफ से क्या आ जाए भैया? सेम नंबर आ जाए। ध्यान रखिएगा, हमेशा नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है जो लिखा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 लिखा है, इस 2 से आप इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। यहाँ 2 लिखा है, इस 3 से आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। वो जो नंबर आएगा उसके बराबर आपको ये करना है। आइए आइए एक रिएक्शन और करा देते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन और से हो जाना विक्रिया में। देखिए सोडियम का अगर मान लीजिए मैं किससे करा रहा हूँ भैया? ऑक्सीजन से करा रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन से एडिशन रिएक्शन। तो भैया अगर इसको हीट कर रहे हैं तो अब क्या होगा भैया? देखिए सोडियम ऑक्सीजन चार्ज लिख के कराएंगे फॉर्मूला, तो आपका देखिए ये बनेगा Na2O, यही बन के आएगा, ठीक है। चार्ज लिख के करा के देख लीजिएगा। अच्छा, अब इसको बैलेंस करना है। देखिए ये Na यहाँ 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो इसको क्या करेंगे भैया? 2 लगा के बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार है, लेकिन यहाँ 1 बार है, तो इसको 2 बार कैसे लिखेंगे? ऐसे 2 लगा के इसको दाएं से बैलेंस कर देंगे, तो ये 2 बार हो गया। लेकिन 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 नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे 2 पहले से था, 2 और लगा दिए, तो क्या हो जाएगा? इसका इंटू हो जाएगा। तो ये कितनी बार हो जाएगा भैया? 4 बार हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 4 बार करना है, तो 4 बार कैसे करेंगे? यहाँ 2 लगा के 4 कर देंगे? नहीं 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 नहीं, यहाँ कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो आपको बैलेंस यहीं पे करना पड़ेगा। कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे 4 लगा देंगे। इस तरह से आपका रिएक्शन पूरा क्या होगा भैया? बैलेंस हो गया धाकड़ तरीके से। इस तरह से आपको संयोजन अभिक्रिया करना है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इतने सारे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। चलिए इसको मिटा देते हैं।
ठीक है। चलिए, तो ये तो जुड़ने वाली अभिक्रिया थी भैया। अब आइए, इसी का उल्टा होता है भैया डीकंपोजिशन। ठीक है, इसी का उल्टा कौन होता है भैया? डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, टूटने वाली अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया होती है भैया? वियोजन, डीकंपोजिशन। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है भैया। अब आइए इसमें देखते हैं, इसमें क्या होता है भैया? कोई पदार्थ टूट जाता है। जैसे मान लीजिए, इसमें सबसे फेमस एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में दिया है भैया, कौन सा होता है? CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जब टूटता है तो क्या क्या रहता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रिएक्शन आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। इसको जैसे ही हीट करेंगे तो इसमें दो चीजें निकल जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, CO को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? क्विक लाइम। इसको ध्यान रखिएगा, क्विक लाइम, इसको क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, और एक लाइम स्टोन होता है। लाइम स्टोन किसे बोलते हैं? लाइम स्टोन इसको बोलते हैं। ये आपका है लाइम स्टोन। ठीक है, ये आपका क्या है भैया? ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन बोलते हैं। और एक होता है स्लेट लाइम। स्लेट लाइम, ठीक है, बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, और एक होता है बुझा हुआ चूना, स्लेट लाइम, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, पानी पी लेते हैं भैया। ठीक है, चलिए, तो ये क्या होता है भैया? स्लेग लाइम होता है बुझा हुआ चूना, और ये जो CO होता है ये होता है क्विक लाइम, ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। ठीक, इसे आप इसको याद रखेंगे। और ये जो लाइम स्टोन होता है इसको हिंदी में चूना पत्थर बोलते हैं। इस तरह से आप इस रिएक्शन को ध्यान रख सकते हैं। ये आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन है, आपको डायरेक्ट आ सकता है। अच्छा, अब इसको बैलेंस करिए, बिना बैलेंस के आपका कोई रिएक्शन सही नहीं होगा, ध्यान रख लीजिए। अगर आप कोई भी रिएक्शन लिख रहे हैं उसको बैलेंस करना ही पड़ेगा आपको। तो इसको बैलेंस करिए भैया। कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए, यहाँ C एक बार है, C एक बार है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ कार्बन एक बार है, यहाँ पर भी कार्बन एक बार निकल रहा है, ये भी बैलेंस है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 3 बार है, क्या यहाँ 3 बार है? हाँ, देखिए यहाँ पे भी 3 बार है। एक वो इसका हो गया प्लस 2 इसका हो गया, तो 2 इसका प्लस 1, 3 बार हुआ कि नहीं? हाँ, तो 3 ऑक्सीजन इधर है, 3 ऑक्सीजन उधर है। एरो के इतने इधर है, एरो के उधर भी उतने ही होने चाहिए। ये आपका रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है, तो आप इसको जुट्टे कोच के बैलेंस नहीं करेंगे। चलिए, इसको बंद करिए भैया, खत्म हो गया। अब आइए दूसरा अभिक्रिया देख लीजिए। ठीक है, दूसरा रिएक्शन देख लीजिए भैया। इसी डीकंपोजिशन में एक और फेमस रिएक्शन है भैया, कौन सा होता है? वो होता है FeSO4। ठीक है, तो ये FeSO4, ये फेरस सल्फेट होता है। क्यों फेरस सल्फेट होता है भैया? क्योंकि ये SO4 का चार्ज तो -2 होता है। तो यहाँ पर कोई नंबर अगर नहीं उतरा है, इसका मतलब इसका चार्ज इसके बराबर होगा तो कट गया होगा। तो इसका +2 और इसका -2 जब होगा तो ये कट जाएगा, तो FeSO4 फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर ये फेरस होता है, Fe+2 फेरस होता है। इसका नाम है भैया फेरस सल्फेट। तो इसका भी डीकंपोजिशन देखिए, डीकंपोजिशन देने पे क्या क्या देता है। तो जैसे ही देखिए इसको डीकंपोज करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो क्या क्या देगा? 3 चीज अपने अंदर से निकालता है भैया। एनसीईआरटी का डायरेक्ट रिएक्शन एक निकालता है भैया Fe2O3। ठीक है, Fe3O4 नहीं, Fe3O4 निकालता है भैया। ठीक है, Fe3O4 निकालता है, प्लस 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 प्लस। ठीक है, और क्या निकालता है भैया? और निकालता है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, और निकालता है एक सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 और SO3। ये 3 चीज निकालता है भैया। इसको बैलेंस करिए। बैलेंस कैसे करेंगे भैया? यहाँ पे 3 लगा देंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 2 कर लीजिए, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा। ये फेरिक ऑक्साइड बनता है, Fe2O3 बनता है। तो इसको बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे भैया? देखिए, आयरन यहाँ पर 2 लगा हुआ है, यहाँ पे आयरन 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा के इसको बैलेंस करेंगे भैया। इसे धाए से 2 लगा के आयरन बैलेंस हो गया। अच्छा, जैसे ही आयरन को 2 लगाए, ये सल्फर भी 2 बार हो गया, तो इधर सल्फर 2 बार है। हाँ, देखिए, एक ये प्लस एक ये, 2 बार सल्फर हो गया। अच्छा, ऑक्सीजन कितनी बार हो गया भैया? देखिए, ऑक्सीजन के नीचे यहाँ 4 लगाए, यहाँ 2 लगाए, तो 2 का इंटू 4 से करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा? 2 चौक 8 हो जाएगा। तो क्या इधर ऑक्सीजन 8 है? हाँ, देखिए है। देखिए, 3 ऑक्सीजन ये प्लस 6 हुआ, और ये 2 इसका, तो ये टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? 8 हो गए। तो इस तरह से आपका ये फेरस सल्फेट वाला भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है भैया। इसको गर्म करेंगे तो ये तीनों मिल जाएगा। इस तरह से आप इसको रिएक्शन को ध्यान रख सकते हैं। मैंने बैलेंस भी इसको ध्यान से कर दिया, वैसे यहाँ 2 लगा के बैलेंस होता है। एक रिएक्शन और ध्यान रख सकते हैं भैया, कौन सा ध्यान रख सकते हैं डीकंपोजिशन में? एक ये वाला ध्यान रख सकते हैं, AgBr। ठीक है, AgBr का याद रख सकते हैं, और एक AgCl का ध्यान रख सकते हैं, AgCl। ठीक है, ये सब क्या होते हैं भैया? ये सनलाइट से डीकंपोज होते हैं। सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश से डीकंपोज होते हैं। तो अगर इसमें क्या देंगे भैया? सनलाइट देंगे, सनलाइट। यहाँ भी क्या देंगे? सनलाइट देंगे। तो यहाँ से Ag अलग हो जाएगा। ठीक है, Ag अलग हो जाएगा, Ag लोजी सुनोजी, और ये Br जो है वो अलग हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, मैंने बताया था, फिर कल बाहर आई हाइड्रोजन ऑक्सीजन की नानी, बाहर मानी ब्रोमीन। ब्रोमीन अकेले नहीं निकलता, कैसे निकलेगा भैया? 2 लेके निकलेगा। ठीक है, ऐसे। उसी तरह देखिए, Ag यहाँ से अलग हो जाएगा, प्लस Cl भी अकेले नहीं निकलता, 2 लेके निकलता है। मैंने जो 7 एलिमेंट लिखवाया तो उसको अच्छे से ध्यान रखिए। अगर कभी भी रिएक्शन में उनको यूज कर रहे हैं तो हमेशा 2 लेके करिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। देखिए, यहाँ भी यार 2 बार निकल रहा है, लेकिन यहाँ 1 बार निकल जाते हैं। 2 लगा के बैलेंस करेंगे, 2 से Ag भी हो गया, तो यहाँ पे 2 Ag कर देंगे। ठीक है, उस तरह देखिए, यहाँ पे Cl 2 बार निकल रहे हैं, यहाँ Cl 1 बार है, तो इसको 2 लगा के 2 कर देंगे। उसके बाद Ag भी 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा के इसको बैलेंस कर देंगे। इस तरह से आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन भैया हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल हीट वाला डीकंपोजिशन होता है, जो हीट की वजह से होता है, इसलिए इसको हीट डीकंपोजिशन बोलते हैं।
ऊष्मा वियोजन। ये लाइट की वजह से होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी ठीक है, प्रकाशीय वियोजन। और एक और होता है इलेक्ट्रिक स्पार्क वियोजन, ठीक है, जो विद्युत धारा की मदद से होता है, करंट की मदद से। वो रिएक्शन कौन सा होता है भैया? ले पानी ना पानी, पानी ना पानी, वो पानी वाला होता है। तो देखिए पानी जो होता है H2O, इसमें जब आप क्या करेंगे भैया, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका ये क्या क्या दे देगा भैया, हाइड्रोजन गैस दे देगा H2 और ऑक्सीजन गैस दे देगा O2। इस तरह से आपका दे देगा। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे भैया? देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 बार है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 ही बार है, तो यहाँ पे 2 लगा के इसको बैलेंस करेंगे। लेकिन हाइड्रोजन कितनी बार हो गया? 4 बार हो गया है, 2 दूनी 4, तो इसको भी 4 कैसे करेंगे? देखिए यहाँ 2 पहले से लगाते हैं, यहाँ अगर 4 लगा देंगे तो ये 8 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस तरह से आपका रिएक्शन हो गया। तो देखिए ये हीट वाला कंपोजिशन अलग हो गया, ये लाइट वाला कंपोजिशन अलग हो गया, और ये इलेक्ट्रिक वाला कंपोजिशन अलग हो गया। इस तरह से आपको ये 3 प्रकार के डीकंपोजिशन देखने को मिल सकता है। कोई भी मतलब हो भैया, इसमें टूटना ही मेन मतलब होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डीकंपोजिशन, वियोजन, टूट जाता है रिएक्शन। चलिए बैलेंस करने मैंने भी सिखा दिया भैया, चलिए आगे चलिए, ठीक है, फटाफट फटाफट। अभी यहाँ से अब देखिए मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। चलिए आइए भैया, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले डिस्प्लेसमेंट पढ़ ले, नहीं चलिए पहले डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ ले, तो वो ज्यादा आसान है, ठीक है, एकदम मस्त है, एकदम कुछ करना नहीं है उसमें, ज्यादा करना है। क्या बोलते हैं भैया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए कैसे करना है भैया, चलिए दीदी बाद दीदी, ठीक है, दीदी रिएक्शन पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे बाद दीदी। ये देखिए कैसे करना होता है। इसमें आपको कोई भी 2 कंपाउंड दिए हुए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया NaCl प्लस BaSO4 मैंने लिख दिया, ठीक है। आपको ये रिएक्शन कहेगा भैया बताइए यहाँ क्या बनेगा ऐसे, तो इसका नाम भी लिख के दे सकता है भैया, इसका नाम दे देगा सोडियम क्लोराइड और इसका नाम देगा बेरियम सल्फेट, ऐसे लिख के दे सकता है। तो पहले आप उसको फॉर्मुला में चेंज कर लेंगे, उसके बाद रिएक्शन करा लेंगे। फॉर्मुला में चेंज कैसे करेंगे भाई? 4 से करना है आपको। चलिए कैसे रिएक्शन कराएंगे भैया? देखिए सबसे पहले आपको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में तोड़ लेना है। चलिए तो NaCl को प्लस माइनस में तोड़िए भैया, तो यहाँ से Na+1 में आएगा और Cl किस में आएगा भैया? -1 में आएगा, ठीक है, तोड़ दिए। चलो इसको तोड़ दिए। अच्छा बेरियम सल्फेट को तोड़िए भैया, देखिए बेरियम को अगर तोड़ेंगे तो बेरियम आता है भैया +2 में, और ये SO4 किस में आता है भैया? -2 में, ये ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। आपको 4 से याद करना है। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दुनिया के सबसे आसान रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि अब देखिए जैसे ही प्लस माइनस तोड़े, तो इसका प्लस इस माइनस के साथ रिएक्ट करा दीजिए और इसका प्लस इस माइनस के साथ रिएक्ट करा दीजिए, और जो भी बनेगा उसको यहाँ पे लिख दीजिए प्लस प्लस करके। चलिए तो सोडियम +1 का SO4 -2 से कराएंगे तो बताइए भैया फॉर्मूला क्या बनेगा? Na उसका 2 इधर आ जाएगा और इसका बॉन्ड उधर जाएगा, तो हो जाएगा SO4, तो बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो आप इसको यहाँ लिख लीजिए Na2SO4 प्लस प्लस। अभी बेरियम का बाकी है, देखिए बेरियम +2 और Cl-1, पहले +2 वाले को लिखना है, मतलब जो चार्ज पहले है पहले उसको लिखना है, माइनस को उसके बाद लिखना है। तो बेरियम को पहले लिखेंगे, बेरियम, इसके नीचे क्या उतरेगा भैया? 1 उतरेगा, क्योंकि Cl का 1 इधर आएगा तो 1 तो लिखेंगे नहीं, लेकिन Cl के नीचे बेरियम का 2 उतरेगा, तो हो जाएगा Cl2, तो बनेगा BaCl2, तो आप लिखेंगे BaCl2। इस तरह से आपका रिएक्शन क्या हो गया भैया? कंप्लीट हो गया ना, चकाचक, ठीक है। पहले प्लस वाले को लिखना है, बाद में माइनस वाले को लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि सर जी Cl2Ba लिख दें, ये गलत तरीका होता है, ठीक है। आपको BaCl2 लिखना है, ठीक है। चलो भैया चलो सतुआ चूसो, ठीक है। इस तरह से आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करना है भैया? बैलेंस करना है। बिना बैलेंस के कोई रिएक्शन सही नहीं होगा। ये बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ सोडियम 1 बार है, यहाँ 2 बार है, क्या करेंगे भैया? यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे ही यहाँ 2 लगा, यहाँ Cl 2 बार हो गया, तो क्या यहाँ Cl 2 बार है? हाँ Cl 2 बार पहले ही निकल रहा है। बेरियम यहाँ पर 1 बार है, बेरियम यहाँ पे 1 बार है। अब देखिए ये SO4 को मैं 1 अगर मानूं तो यहाँ पे भी SO4 1 ही बार निकलना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सब रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया, बस यहाँ 2 लगाने की जरूरत थी। चलिए इस तरह से आपका डबल डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट होता है। एक और रिएक्शन ले लेते हैं भैया, ठीक है, एक और रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए ध्यान रखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट करने के लिए आपको 2 कंपाउंड देगा जिसमें प्लस माइनस तोड़ना आसान हो, तभी आपको देगा। चलिए एक और दिखा देते हैं भैया, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने ले लिया CH3COOH, ठीक है, ये मैंने ले लिया और इसका रिएक्शन करा दिया मैंने किसके साथ? CA किसके साथ करा ले भैया? नहीं CA से नहीं कराते, NaOH से करा लेते हैं, ठीक है, NaOH। चले भैया ये इसको कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं भैया। देखिए अब देखिए यहाँ पर A दे दिया और यहाँ पर A दे दिया, तो अब इसको कैसे करेंगे भैया? प्लस माइनस में तोड़ लीजिए पहले। तो देखिए अगर इसको प्लस माइनस तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन प्लस में निकलेगा, ठीक है। और ये देखिए CH3CO, इसको बोलते हैं एसिटेट आयन, मैंने वहां लिखवाया था, आप अच्छे जाके पढ़िए। इसको ऐसे लिखते हैं CH3COO-, इसका -1 चार्ज होता है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया। अच्छा NaOH कैसे तोड़ेंगे भैया? Na का होता है +1 और OH का होता है भैया -1, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको तोड़ लिया, मैंने इसको तोड़ लिया। अब क्या करना है भैया? इसका प्लस इस माइनस से रिएक्ट करा देना है और इसका प्लस इस माइनस से रिएक्ट करा देना है, ऐसे आपको कर लेना है। तो चलिए देखिए ये H+1 और ये OH -1, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा? HOH बनेगा,
बनेगा कि नहीं बनेगा HOH, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, H2O, दो बार H2 हो गया दो बार, और ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ पे पानी ना पानी ला, पानी ना पानी, पानी ना पानी ला, पानी ना पानी, H2O ले, पानी ना पानी, पानी बोझ के पानी, पानी ना पानी ला, पानी ना पानी बोझ के पानी। यहाँ पे मैं H2O निकाल सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक चीज बचा हुआ है, ये जोड़ना बचा है। तो देखिए ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला, तो प्लस वाला पहले लिखेंगे, लेकिन 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 ध्यान रखिए, कोई भी केस हो दुनिया, कोई भी केस हो, रिएक्शन फॉर्मूला बनाने में प्लस वाला हमेशा पहले लिखते हैं। लेकिन अगर एसीटेट आयन आ जाए, एसीटेट आयन आ जाए, एसीटेट आयन आ जाए, तो ये वाले को पहले लिखना है, ठीक है, ये वाले को पहले लिखना है और प्लस वाला इसके बाद लिखना है, ठीक है। ये बन गया, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो ऐसे आप कर देंगे, इसका -1 इसका +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला ये बनेगा, ध्यान से आप लिख सकते हैं। चलिए अब इसको भैया बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस कर लें। देखिए हाइड्रोजन दो बार है, हाइड्रोजन दो बार है, ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत इसको नहीं। आइए एक रिएक्शन और करा देते हैं भैया, ठीक है, एक रिएक्शन और करा देते हैं भैया फटाक से, एक रिएक्शन और करा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस, आपको दे दिया कैल्शियम सल्फेट SO4। अब इसका रिएक्शन आप कैसे कराएंगे भैया, क्या करना है भैया, क्या करना है, सबको प्लस माइनस तोड़ लिए। देखिए Al का चार्ज होता है +3, इसको तोड़ेंगे +3, एक Cl। अब देखिए जितनी बार लिखा आपको केवल एक ही रिएक्शन, आपको केवल एक ही एटम चाहिए रिएक्शन कराने के लिए, इसलिए हमेशा एक एटम का लीजिए। एल्युमिनियम का एक एटम का चार्ज +3 होता है, मैं एक बार जिंदा भैया, हाँ। Cl का एक एटम का चार्ज -1 होता है, ठीक है। कैल्शियम का एक एटम का चार्ज कितना होता है, +2 होता है। सल्फेट का एक एटम का चार्ज कितना होता है, -2 होता है। ऐसे ऐसे मैंने तोड़ लिया। अब देखिए इसका प्लस इस माइनस साथ मिला दीजिए, तो Al +3 और SO4 -2 क्या बनेगा भैया, Al2 नीचे आएगा, और SO4 इसमें कई सारे हैं, इसके नीचे जब 3 उतरेगा तो इसका होल लगा के उतरेगा 3, इस तरह से बनेगा ये एल्युमिनियम सल्फेट प्लस प्लस प्लस। अब देखिए ये Ca+2 है, Cl -1 है, पहले प्लस वाले को लिखेंगे, सिर्फ एसीटेट आयन में एसीटेट पहले लिखते हैं, बाकी सब में प्लस पहले लिखते हैं। तो Ca को पहले लिखेंगे, Ca इसके नीचे इसका 1 उतरेगा, 1 तो लिखेंगे नहीं, लेकिन इसका 2 Cl के नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा। इस तरह से आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बिना चार्ज के आपको याद करना, मतलब अगर आप जब तक चार्ज नहीं याद करेंगे तब तक ये पॉसिबल ही नहीं करना, इसलिए आपको चार्ज गोंच के याद कर लेना है बाबू लोग, एकदम गोंच के। चलिए ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए भैया, बैलेंस कैसे कर लेंगे इसको, ध्यान से देखिए, एल्युमिनियम यहाँ 2 बार है, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 बार लगा के बैलेंस कर लेंगे। देखिए SO4 पूरा 3 बार है, तो ये SO4 भी पूरा 3 बार होना चाहिए, तो यहाँ 3 लगा देंगे, ऐसे 3 लगा के इसको पूरा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ जैसे ही 3 लगा, कैल्शियम भी 3 बार हो गया, तो यहाँ पे 3 लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। और जैसे यहाँ 3 लगा, देखिए क्लोरीन कितनी बार हो गया, 3 दूनी के 6, यहाँ 6 बार हो गया, तो यहाँ 6 बार है। हाँ देखिए ये 2 यहाँ पहले लगा दिए, तो 2 3 इसका 3 करेंगे तो ये भी 6 आ जाएगा। ये रिएक्शन आपका क्या हो गया भैया, बैलेंस हो गया। इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका काम करता है। अब चलिए, अब इसी के आधार पर हम लोग समझ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो भी और सिंपल है, ठीक है। इस तरह से आप डबल डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, ज्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन आपको लड़ जाएगा, ठीक है, आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट रिवीजन करा रहे हैं भैया, देखिए लपालप समझ लीजिए। अब आइए पढ़ते हैं भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DR, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, वो देखना होता है कौन सा रिएक्शन में कौन ऊपर है कौन नीचे है। देखिए मैं उसको ही बता देता हूँ, उसको ऐसे याद कर सकते हैं, क ना का मांग आल जन पेशन पब्लिक है क्यू हुज आग में कूदी औरत फटफट, ठीक है। इसको ऐसा ट्रिक से याद कर सकते हैं, क ना का मांग आल जन फैशन पब्लिक है क्यू ह्यूज आग में कूदी औरत फटफट, ऐसे याद कर सकते हैं। ऊपर से नीचे आने पर जो होता है रिएक्टिविटी घटता है, यानी इसकी जो सक्रियता है वो घटती है, रिएक्टिविटी घटती है। और देखिए यहाँ बीच में हाइड्रोजन होता है, ठीक है। आपसे इससे 2 ही क्वेश्चन पूछेगा भैया, बताइए कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन के ऊपर है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन के नीचे है। ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं ये सारे होते हैं, जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं ये सारे होते हैं। इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है और इनकी रिएक्टिविटी जो होती है हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, इसीलिए ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए अगर मैं HCl में कॉपर डाल दूं तो क्या होगा, क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आपको ये पूछेगा, ठीक है। या फिर अगर मैं HCl में क्या डाल दूं भैया, जिंक डाल दूं, तो बताइए हाइड्रोजन गैस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, ये सीरीज अगर आपको ध्यान है तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट है वो सारे हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, अगर ये सब इसके ऊपर पड़ गया भैया तो ये किसी भी एसिड से हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल सकते। तो आइए देखिए, तो देखिए कॉपर अगर यहाँ पे HCl से रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा, तो यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे बाबू आप लोग, नो हाइड्रोजन गैस, नो H2 गैस, ठीक है, नो H2 गैस रिलीज, आप यहाँ पे लिख दोगे। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए जिंक आ गया, जिंक, और यहाँ पे HCl लिखा हुआ है, तो जिंक HCl यानी जो हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल निकाल देगा। क्यों, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे भैया, कैसे रिएक्शन कराएंगे, जिंक हाइड्रोजन निकाल देगा तो आप क्या करेंगे, प्लस करके H2 तो पहले को निकाल दीजिए, आपको ये पहले निकाल देना है भैया, ये हाइड्रोजन आपका पहले ही निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन तो निकलना ही है। अच्छा अब बचा है क्या बनाना, ये Cl बच गया, ये Zn बच गया, तो इन दोनों का 4 से आप फॉर्मूला बना लीजिए। Zn का होता है भैया +2 और Cl का चार्ज होता है भैया -1, तो 2 इधर आएगा 1 इधर आएगा, क्या बन जाएगा भैया, ZnCl2 बन जाएगा। इस तरह से आपका ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 बार, तो यहाँ भी 2 लगा के बैलेंस कर देंगे इसको,
यहाँ Cl 2 बार था तो ये 2 ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। इस तरह से आपका रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट वाला चलता है, ठीक है। फटाफट अगर नीचे वाले आया तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाले हाइड्रोजन नहीं निकाल पाते, ऊपर वाले हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, ठीक। इस तरह से आपको करना है। अच्छा, एक तो ये हाइड्रोजन केस वाला हो गया, हाइड्रोजन गैस निकलेगा कि नहीं। अच्छा, एक और केस होता है इसमें, अगर मान लीजिए कोई सोल्यूशन दे दिया, मान लीजिए FeCl3 दे दिया और इसके साथ दे दिया आपको Zn, ठीक है। कहेगा बताइए रिएक्शन होगा कि नहीं। तो देखिए ये अकेले खड़ा है भैया, ये अकेले खड़ा है, ये अकेले जो खड़ा होता है इसको बोलते हैं दुल्हन भगाओ अभियान। इसको इस रिएक्शन से भी जान सकते हैं भैया। ये क्या करेगा, इसकी दुल्हन को लेके भागेगा। भैया इसकी दुल्हन को लेके कब भागेगा, जब ये अकेलेवा जो है, ये जो हमारा है, ये इस रिएक्टिविटी सीरीज में इससे ऊपर होना चाहिए, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि मैंने क्या बोला भैया, ऊपर से नीचे आते हुए रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो देखिए जो जिंक अकेले खड़ा है, जिंक कहाँ है, यहाँ पे है, और जिंक और आयरन, आयरन की लेके लड़ाई हो रही है, तो जिंक आयरन से ऊपर आता है। तो जिंक जो आयरन से ऊपर आ रहा है, तो ये इसको लात मार के क्या कर सकता है भैया, हटा सकता है, और इसकी दुल्हन जो ये क्लोरीन है इसको लेके भाग सकता है। तो अब क्या करेगा, ये रिएक्शन क्या होगा भैया, हो जाएगा, क्योंकि जिंक इससे ऊपर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे भैया, इस क्लोरीन को मतलब इस आयरन को अलग करके निकाल लीजिए, ये आयरन भाग जाएगा, भाग भाग, ठीक है, आयरन निकल गया। अब ये जिंक जो है क्लोरीन के साथ चल जाएगा। तो जिंक का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, वही वही चार्ट से बनाएंगे, जिंक +2 Cl-1 क्या बनेगा भैया, ZnCl2 बनेगा। इस तरह से आपका रिएक्शन हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका रिएक्शन हो गया, ये आपका रिएक्शन हो गया। अब इसको बैलेंस कर लीजिए भैया। देखिए आयरन एक बार निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन में आए ये सब एक ही बार लिखते हैं। जिंक जिंक एक बार है, ठीक है। Cl देखिए, Cl यहाँ 3 बार है, Cl यहाँ 2 बार है। इसको कैसे बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 लगा के इसको 6 कर लेंगे, यहाँ 3 लगा के इसको क्या कर लेंगे, 6 कर लेंगे। तो ये 2 3 6 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। जिंक यहाँ पे 3 बार निकल रहा है तो यहाँ पे 3 बार लिख देंगे। आयरन देखिए यहाँ 2 बार हो गया तो यहाँ 2 बार इसको ऐसे करके निकाल देंगे। इस तरह से आपका रिएक्शन हो गया। तो ये सोल्यूशन में भी रिएक्शन आ सकता है भैया। देखिए इसमें 2 ही केस आता है डिस्प्लेसमेंट, या तो हाइड्रोजन गैस निकालने को देगा या फिर कहेगा आपको एलिमेंट का रिएक्शन कराइए। तो ध्यान रखिएगा, जो अकेले एलिमेंट खड़ा है वही रिएक्शन करेगा। अगर वो अकेला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट में जो रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहा है उससे ऊपर है तो रिएक्शन हो जाएगा। क्या करना है, दूसरे वाले को लात मार के निकाल देगा और अपने उसकी दुल्हन के साथ चिपक जाएगा, ऐसे कर देना। लेकिन अगर उसके नीचे आ रहा तो नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और दे दूं, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूं, ये ले लिया मैंने, ठीक है, SnCl2 ले लिया, प्लस मैंने ले लिया लेड। अब मैंने पूछा बताइए क्या रिएक्शन होगा। तो देखिए ये लेड जो है कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है ये, और देखिए टीना, ये टीन होता है, SN टीन होता है, ये कहाँ आ रहा है, लेड के ऊपर आ रहा है। तो भैया लेड जो अकेले खड़ा है, उसी चेक करिए, जो अकेले खड़ा है क्या इसको लात मार पाएगा भैया, ये खुद इसके नीचे आ रहा है तो ये इसको लात नहीं मार पाएगा, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। तो आप लिखेंगे नो रिएक्शन, ठीक है। इस तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काम करता है। चलिए भैया अब इसमें देखिए आखिरी एक रिएक्शन बचा हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बता देते हैं, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन बचाओ भैया, ठीक। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है भैया, ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं, ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया और रिडक्शन प्रोसेस यानी अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ एक ही टाइम पर, एक ही समय पर होते हैं, उसको बोलते हैं रेडॉक्स। इसमें एक फेमस इक्वेशन है आपके एनसीईआरटी में दिया, जो आपको गोंज के याद करना है भैया। ये आने का सवाल बहुत चांसेस है भैया कि आपका पेपर में क्वेश्चन लड़ जाए। क्या होता है भैया, इसका फॉर्मूला देख लीजिए पूरा रिएक्शन, MnO2 + HCl, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनता है भैया, ये आपका 3 चीजें देता है, MnCl2 प्लस H2O प्लस क्लोरीन गैस, ये आपका 3 चीज देता है। ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, सबसे फेमस रिएक्शन एनसीईआरटी में गोंज के लिखा हुआ है, ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखिए इसको बैलेंस कर लीजिए भैया। देखिए Mn यहाँ एक बार है, Mn यहाँ एक बार, ये मैग्नीज होता है, मैग्नीज। और क्या करना है भैया, Cl यहाँ पे Cl हो गया 4, ये 2 और ये 2 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 लगा के इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ 4 बार रहते हैं, यहाँ 2 लगा के इसको बैलेंस कर लेंगे, उसके बाद ये हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। ये आपका रिएक्शन क्या हो गया भैया, संपन्न हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये पूछेगा। तो देखिए Mn यहाँ पर जो है, Mn का जब यहाँ से यहाँ Mn जा रहा है, इस साइड जा रहा है, तो Mn का क्या हो रहा था भैया, +4 से +2 में जा रहा है ना, तो इसका हो रहा है रिडक्शन, ठीक है, इसका हो रहा है भैया रिडक्शन, ये आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। इसका होता है भैया रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। लेकिन वहीं पर देखिए जो क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ से यहाँ जाते वक्त Cl2 से, ये -1 में होता है, -1 से 0 से चला जाता है। ये आपको नहीं लिखना, बस आपको शो करना है किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन। तो ये यहाँ से यहाँ जाते वक्त क्या करता है भैया, ये ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। ये क्या करता है भैया, ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीकरण करता है, ठीक है। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, ये रिडक्शन होता है, ये ऑक्सीडेशन होता है, बस ये रिएक्शन आप ध्यान रखिए भैया। इसको स्टार लगा लीजिए गोंज के, ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, 100% ये क्वेश्चन आपको आने को चांसेस है भैया, रेडॉक्स में आपको देगा। और अगर मान लीजिए किसी और रेडॉक्स को देता है तो आप जैसे उसमें ध्यान रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे बोल दिया कि बताइए Al2O3 + Fe, ठीक है, क ना का मांग आलजन फे, ठीक है, आलजन यहाँ पे Fe कर दे रहे हैं, आलजन फे यहाँ पे एल कर देना,
ठीक है। चलिए अब जैसे मान लीजिए देखिए ये रिएक्शन आपको दे देगा, कहेगा बताइए इसमें किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा। तो देखिए सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये देखिए ये एल्युमिनियम जो होता है ये आयरन के ऊपर आता है, ये एल्युमिनियम आयरन के ऊपर आता है, अकेले लेते इसको लात मार के निकाल देगा। तो भैया जैसे ही यहाँ Fe निकलेगा, ठीक है, ये इसकी दुल्हन के साथ चिपक जाएगा, यानी ऑक्सीजन के साथ चिपक जाएगा। तो एल्युमिनियम का ऑक्सीजन से जब रिएक्शन कराएंगे चार्ज बना के, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा भैया, Al2O3 बनेगा। इस तरह से बनेगा। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे Al 2 बार है तो यहाँ भी 2 बार होना चाहिए, ऑक्सीजन 3 बार है 3 बार है, और यहाँ 2 बार है तो यहाँ 2 बार है। ये हो गया आपका बैलेंस। अब आपसे इस रिएक्शन में पूछेगा बताइए किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ। देखिए तो जिसका ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीजन निकलेगा उसका रिडक्शन, ठीक है। तो देखिए Fe के पास यहाँ ऑक्सीजन था लेकिन इस साइड नहीं है, तो यहां से यहां जाने पे Fe का क्या हो गया भैया, ऑक्सीजन लॉस हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, तो इसका क्या हो गया भैया, रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया। लेकिन देखिए एल्युमिनियम के पास इधर नहीं है लेकिन इधर ऑक्सीजन आ गया, तो यहां से यहां जाने पर हमेशा इधर से इधर जाएगा, जिधर रिएक्शन जा रहा है उधर से उधर जाना है। तो इधर से इधर जाने पर भैया एल्युमिनियम के पास ऑक्सीजन आ गया, तो इसका क्या हो गया भैया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। इस तरह से आपका रिएक्शन पूछा जा सकता है, ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन आप दोनों याद करके रखिए, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे रेडॉक्स में। बस भैया रेडॉक्स रिएक्शन आपका खत्म हुआ, मैंने आपको पांचों रिएक्शन एक्सप्लेन कर दिया, एडिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकंपोजिशन और रेडॉक्स। अब इसमें क्या एक आखिरी टॉपिक बचता है भैया, विकृत गंधिता, जिसे रेंसिडिटी बोलते हैं भैया। उसमें क्या होता है, कोई जो फैटी मटेरियल होता है, जो तैलीय पदार्थ होते हैं भैया, तेलहा सामान होते हैं, वो ज्यादातर खुले एयर में रखने में उससे ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेता है, तो भैया महकौवा हो जाता है, हमेशा हे महकता है एकदम बहुत बुरा। तो उसी को बोलते हैं भैया रेंसिडिटी। इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, जो मार्केट वाले पैकेट होते हैं जिसमें चिप्स वगैरह होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भर के रखते हैं ताकि वो बचा रहे, और जो घरों में होते हैं एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखते हैं, फ्रीज वगैरह में रखते हैं, ताकि जो सामान तैलीय पदार्थ वाले, ठीक है, तैलीय पदार्थ फैटी मटेरियल, वो सब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके खराब ना हो, इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी से बचाओ। चले भैया, तो बस ये आपका पहला चैप्टर आपका मैंने एक शॉर्ट में सारा रिवाइज करा दिया। अब इसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, ठीक है। और इसका जो चार्ज का जो वो फॉर्मेट है, पीडीएफ वगैरह जो फोटो है मैंने व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भेज दिया भैया, आप उसको देख सकते हैं। और जो 3 ठो मैंने 4 लिखवा है उसको भी आप लिख के अच्छे से गोंच के याद कर लीजिए मैडम जी, ताकि आप लोग फोड़ के आइएगा। चले मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में, सब फन एडिटर म्यूजिक नॉलेज साथ। तो चलिए बाय बाय, सभी को शुभ रात्रि, बाय बाय, बाय बाय। अच्छा है।